हेलो प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोग को क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर है 23-24 सेशन का उसका मैं एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला जा रहा है कि ए इक्वल्स टू दिया है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए इक्वल्स टू और बी इक्वल्स टू दिया है। ये ए है और ये बी है। इस दोनों का प्रोडक्ट, तो ए बी का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 और वाई टू द पावर 5। ये प्रोडक्ट है और बोल रहा है कि इसको डिवाइड करना है एलसीएम ऑफ ए बी। एलसीएम का मतलब होता है दोनों में जो हाईएस्ट पावर है। तो अगर आप देखेंगे ए बी में जो हाईएस्ट पावर एक में है एक्स की पावर 3 और वाई टू द पावर एक्स टू द पावर 3 है, दोनों में हाईएस्ट, और वाई की पावर 3 है, वाई की पावर 3 है। इससे डिवाइड करना है तो पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स का बेस यहाँ पे पावर 3 है, ऊपर में पावर 4 है, माइनस होकर एक्स पावर 1 बचेगा, यानी एक्स हो जाएगा, और दूसरा जाएगा वाई स्क्वायर, यानी एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखेंगे हम, आपके पास ऑप्शन है बी, ऑप्शन होगा इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बोला द लीनियर गिवन लीनियर पेयर एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हैज 2 जीरोज एंड 1 जीरोज। अच्छा देखिए जरा, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि इसके जीरोज कितने होंगे। तो याद रखिएगा कि जीरोज यहाँ पर जो एक्स एक्सिस जितने बार कट करता है कोई भी ग्राफ, उतने जीरोज होता है। तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है तो एक जीरोज होगा, और जीरो का मतलब होता है वैल्यू होता है किसका। तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक जीरो, ये होगा बी ऑप्शन होगा, यानी 1 जीरो एंड जीरो इज 3। ठीक है, यानी y की वैल्यू जो होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नॉन इंटरसेक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। देखिए पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि जो ए बी वाला पार्ट होता है दोनों में बराबर होता है, लेकिन C1 और C2 अलग होता है आपका। तो हम देखेंगे यहाँ पे C1 C2 किस में लगा, ये बी ऑप्शन में है ना। A1 अपॉन B2 बराबर है B1 अपॉन B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तो बी ऑप्शन सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज। जब भी नेचर ऑफ रूट्स बोलेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से ए बी सी पहले निकाल लें आप। देखेंगे ए की जगह 9 है, बी की जगह -6 है, और सी की जगह -2 है। तो बी स्क्वायर करेंगे यानी -6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू, ये है आपके पास 9 और सी है आपके पास -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, आप -6 का स्क्वायर 36, और ये देखिए माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा 36 2 जा 72। इसको प्लस कर लेंगे तो यह जाएगा 108, जो क्या जीरो से बड़ा है। तो जब आपको मैं पता है कॉन्सेप्ट में कि जब भी जीरो से बड़ा आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो टू अनइक्वल रूट्स आता है, या फिर उसको आप कह सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी यहाँ पे देखेंगे हम तो हमारे पास सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोले 2AP have the same common difference। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज
-1 and that of the other is -8. The difference between their force term is, देखो इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि दो एपी है जिसका फर्स्ट टर्म, पहला का जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरा का जो फर्स्ट टर्म है वो आपका यानी A1 मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। A1 आपका -1 है और यहाँ पे A2 आपका दिया हुआ है -8। देखो डी दोनों का सेम है तो हमें फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म। तो देखो दोनों का डी सेम है, डी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो -1 -8 -1 + 8 यानी आंसर 7 हो जाएगा और 7 है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट 2 -3 and 5 6 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी होता है। कैसे इजी होता है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन है उसी तरीका से करेंगे हम। तो बोला कि x एक्सिस, देखो मान चलो कि अगर कोई ये है कार्टेशियन प्लेन और कोई लाइन है जिसको मान चलिए यही लाइन है और x एक्सिस पे कट करता है, इसका y 0 होता है। कहने का मतलब ये कि इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0 क्यों y 0 होगा। और एक पॉइंट दे रखा है आपका 2 -3, एक पॉइंट है 2 -3 और दूसरा पॉइंट है आपका 5 6। तो आपको क्या करना है y वाला देखना है, ठीक है, क्योंकि y 0 होगा तो आपको एक है और दोनों को पॉजिटिव लेना है हमेशा। पहला ऊपर ले लो पहला y और दूसरा को नीचे ले लो और इसको दोनों को कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 आ जाएगा यानी 1:2 आ जाएगा। अगर मान के चलिए कि x वाला आता है, अगर बोलता है कि y एक्सिस पे कट कर रहा है तो हम x वाले को डिवाइड कर लेते और हमारा रेशियो आ जाता है। तो 1:2 रेशियो आपका पहला ऑप्शन है। चलते हैं 7 नंबर पे। पॉइंट एक्स वाई इज ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो कहने का मतलब ये कि ये कार्टेशियन प्लेन है और ये पॉइंट है ये 5 यूनिट पे है, तो इससे कितने पॉइंट हो सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो भैया बहुत सारा पॉइंट इसे करके हो सकता है, इसे करके लाइन खींचते जाओ पॉइंट आते जाएगा तो हो जाएगा इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, यहाँ तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे आपका बीपीटी लगा देंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि ये एंगल जो है इसके बराबर है और ये एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, तो एंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। और हमें फाइंड करना है, बोला कि पहले जो दिया उसको डायग्राम में ही मैं आपको लिख देता हूँ। ए बी बराबर ए दिया हुआ है यानी ए बी ए है और डी ई जो है वो आपका एक्स है, ये एक्स है और बी ई आपका बी है, बी आपका बी है और सी आपका सी है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से वो सिमिलर कर दो यानी ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर हो गया ट्रायंगल डीईसी। इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे आसानी से हो जाएगा। सिमिलर करने के बाद हो जाएगा आपका ए अपॉन में एक्स, ए अपॉन में एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन में बी प्लस सी, क्योंकि बड़े वाला ट्रायंगल का हमने ए लिया था साइड, तो बड़े वाला ट्रायंगल का भाई बड़ा साइड लेना पड़ेगा, फिर छोटे का हो जाएगा सी। अब एक्स को आप इधर ले आओ और बाकी को इधर ले आओ आप, ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन में बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को इधर ले आए तो ए सी अपॉन में बी प्लस सी यानी बी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है, देखिए जरा।
क्वेश्चन नंबर 9 बोला ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मैक्स एन एंगल 40 डिग्री सॉरी 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर। देखिए बोला कॉर्ड पी क्यू जो है ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कहने का मतलब ये कॉर्ड पी क्यू के साथ ये टेंजेंट जो है ये पूरा एंगल 50 डिग्री है। और बोला है कि टेंजेंट पी आर द कॉन्टैक्ट पी देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, यानी हमसे ये एंगल पूछा गया है सेंटर पे। तो आपको पहले क्या करना होगा, ये देखो 50 थी हो जाएगा आपका कितना 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है हमेशा रेडियस जो है टेंजेंट जहाँ पे टच करता है 90 डिग्री होता है। ये 40 50 है तो ये 40 तब तो 90 होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब देखो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टीज ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 100 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यानी ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, देखिए कैसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। प्रूफ क्या है कि जब भी किसी सर्कल के को कोई क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कमस्क्राइब करता है तो क्या होता है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है साइड का हमेशा बराबर होता है। इन दोनों अपोजिट साइड का सम कर लीजिए तो दूसरे अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा। तो हमसे एसपी पूछा गया है, कोई बात नहीं, ये 14 प्लस 12 बराबर किसके होगा, एसपी प्लस 15 के। यहाँ पे कर लेंगे हम 12 प्लस 14 इक्वल्स टू एसपी प्लस 15। अभी दोनों प्लस करेंगे 26 हो जाएगा और ये 15 इधर माइनस हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी एसपी कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में एक ट्रायंगल बना लीजिए इसे करके, और ये थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा दिया है ए बाई बी, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा कितना ए और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका बी। पाइथागोरस थ्योरम ये निकाल लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमें निकालना है फाइनली क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी हो जाएगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है। चलिए फिर एक क्वेश्चन नंबर 12 में है, इसको देखिए सेके प्लस टेन है, फिर है 1 माइनस साइन है, और ये ऑप्शन में जो सारा दिया हुआ है वो साइन कॉस में दिया था। हम इसको साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये जो सेके है उसको लिखेंगे 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जरा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन। तो एलसीएम लेंगे तो 1 बाय एलसीएम तो कॉस आएगा, देंगे ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन में कॉस इंटू 1 माइनस साइन, ऊपर वाले ही दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस। और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर अपन में कॉस, एक कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर कॉस थीटा बचेगा। ऑप्शन में कॉस थीटा नहीं, ये डी ऑप्शन है। अब देखिए बोला कि अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, इसका पहले डायग्राम बना लीजिए तो आसान हो जाता है। बोला कि पुल 6 मीटर हाई कास्ट शेडो, ये 6 मीटर पुल है ये, और इसका जो शेडो है वो 2√3 मीटर है, और आपको सन का एलिवेशन निकालना है, यानी थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाई 2√3, 2 3 जा 6, और √3 से कैंसिल आउट करेंगे √3 टाइम में, यानी √3 आ गया। और टेन कितने का वैल्यू √3 होता है तो 60 का, यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ऑप्शन ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। बोला जो पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। बोला कि पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है। पेरीमीटर होता है सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर।
यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया दोनों बराबर है, इसलिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया। और आर से एक आर कैंसिल, यानी आर बराबर 2 बचा आपके पास, यानी 2 यूनिट रहेगा, क्योंकि यूनिट कुछ दिया नहीं है। चलिए, बोला इट इज प्रपोज टू बिल्ड न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क डायमीटर्स इतना कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज। मतलब देखिए, इसमें साफ साफ बोला गया कि एक न्यू सर्कुलर पार्क बनाना है, और जिसका एरिया जो है 2 छोटे छोटे सर्कल के एरिया के बराबर होगा, यानी दोनों के एरिया निकाल के जो बड़े वाले हैं उसके बराबर हो जाएगा। तो छोटे वाला दोनों के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई, और ये दोनों का डायमीटर दिया है तो इसका रेडियस आधा आधा कर देंगे, तो पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर, और ये बड़े वाला रेडियस के बराबर, बड़े वाला सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा। इस दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 64 प्लस 36, और इधर बचेगा पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और स्क्वायर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, इधर आर बचेगा, और ये हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर इक्वल्स टू आर। तो आप देखेंगे ऑप्शन में 10 कहाँ पे है, पहला ऑप्शन है। चलिए, अब उसके बाद दिया हुआ है कि देयर इज स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a circumscribe road circle. Jaydev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that keep it dot in a shaded region. बोला कि जो डॉट इसमें से हमें रखना है, मान चलो कि अगर हम इसमें डॉट रखना चाहें तो या तो सर्कल में डॉट रखेंगे, या सर्कल के बाहर और स्क्वायर के अंदर जो शेडेड रीजन है उसमें रखेंगे। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कि शेडेड रीजन में कितना होगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन में एरिया ऑफ टोटल, उससे डिवाइड कर देंगे, यानी इसका एरिया किसका, स्क्वायर का एरिया, आंसर आ जाएगा। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर के एरिया में से, यानी 2a का स्क्वायर, 2a है तो 2a का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई और रेडियस हो जाएगा ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, टोटल एरिया हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4a स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। ऊपर से स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4 माइनस पाई, नीचे में हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस पाई अपॉन में 4, 4 माइनस पाई अपॉन 4, ये बी ऑप्शन होगा। चलिए, अब 17 नंबर देखते हैं। बोला 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट। देखो हर्ट जो होता है रेड कलर का होता है, 2 रेड कलर हमने निकाल लिया हर्ट का, और उसके बाद बोला 4 कार्ड्स ऑफ स्पीड। स्पीड ब्लैक कलर का होता है, तो 4 कार्ड हमने ब्लैक निकाल लिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है a card is donated random from the remaining pack, what is total getting black card। ब्लैक कार्ड है, देखो जिसका टोटल ब्लैक कार्ड 26 होता है, 26 में से 4 बाहर निकाल दिया, 22 अच्छा, और टोटल मेरे पास कितना है, तो हमने ऑलरेडी 2 रेड और 4 ब्लैक निकाल दिया है, तो 2 और 4 6 कार्ड हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है उसमें से। तो हमारे पास बचा है 52 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 46, इसको लिखेंगे 22 अपॉन में 46। इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो दिया नहीं है तो डायरेक्ट बी ऑप्शन लगाएंगे हम। अब देखिए 18 नंबर बोला है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का अपर लिमिट बताना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए मॉडल क्लास के लिए, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये बिलो वाला है तो इसमें तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी देता नहीं है, सीएफ दिया हुआ है, तो हम पहले इसमें क्वेश्चन में मैंने आपको निकाल देता हूँ फ्रीक्वेंसी। एक लाइन और इससे करके आप निकाल लो फ्रीक्वेंसी। 4 के सामने 4 लिखो आप, फिर 11 में 4 गया 7, ठीक है, इसी करके माइनस करते चलना है, फिर 29 में से 11 गया तो हो जाएगा 9 में से गया 8, और ये हो जाएगा 18,
फिर हो जाएगा 40 में से 29 गया 11, फिर 6, फिर 5। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, 18 है। इसी का अपर लिमिट बताना है, तो इसको पहले ना इंटरवल में चेंज कर लो। तो देखो सबसे का डिफरेंस 5-5 है, 140 में से 5 घटा लो 135, यानी 135 से 140, फिर 140 से 145, फिर 145 से 150। तो 18 वाला ये मॉडल क्लास ये हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका अपर लिमिट बताना है। अपर लिमिट कितना है, 150। ऑप्शन होना चाहिए 150 इसका आंसर होगा, यानी नेक्स्ट पेज में इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजन वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी होता है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। बोला कि द असर्शन दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, टोटल सरफेस ऐसे निकलेगा, हेमिस्फीयर और कोन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, ये कोन है, दोनों को ऐड कर दो टीएससी आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस टॉय का आ जाएगा। टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर कोन टुगेदर। ठीक है, दोनों ठीक है, तो बोथ है सर रीजन ट्रू करेक्ट। हाँ, इसका ए ऑप्शन होगा, दोनों सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion। चलिए चलते हैं 20 पे, 20 नंबर पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर चेक करना होगा 3 में से लगातार इसको चेक करना है एपी में है कि नहीं, तो ए प्लस सी क्या होना चाहिए, 2b के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -5, ये आपका ए जो है ये है, ये बी है, और ये 0 जो सी है, इसमें पुट कर दो, यानी ए प्लस सी 2b के बराबर आ गया, तो एपी में होगा। तो ए और सी कितना है, -5 + 0 -5 हो जाएगा, और 2 इंटू बी आपका दिया हुआ है -5/2। 2 से 2 कैंसिल, आप देखो दोनों बराबर, ये भी -5 एपी में है, असर्शन ट्रू है इसका। अब रीजन देखते हैं, द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कांट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। बोला है किसी भी एपी का टर्म्स जो है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकता, ये गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यानी इसका जो रीजन दे रहा है ये गलत दे रहा है, असर्शन तो सही है, असर्शन इज ट्रू हो जाएगा, बट रीजन इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन होगा। तो आपके पास आ गया ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो प्यारे बच्चों, तो आपका ये जो है पहला एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में सेकंड 2 नंबर वाला सारा अपलोड करूंगा, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जितने सारे सैंपल पेपर उसको जरूर प्रैक्टिस करें, कॉपी में जरूर लिखें नोटबुक में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा। आप चाहेंगे जो बार बार वीडियो देख लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर 10 बार वीडियो देखते हैं और एक बार लिखते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। तो आप लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आपका लिखने से बहुत ज़्यादा नॉलेज डेवलप होता है, खास करके मैथ में। तो आप लिखने का जरूर इस पे फोकस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 2 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो 10th क्लास में पढ़ता है। धन्यवाद।